पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? ये सब पढ़ लिए थे ना? तो यहाँ पर हमने टेबल देख लिया, क्यूरी देख लिया, फॉर्म देख लिया, ठीक है। अब लास्ट यूनिट जो आती है तुम्हारा है रिपोर्ट। क्या आता है? रिपोर्ट में यदि हम बात करें, रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार की आधारीय रिपोर्ट को समझाइए। ऐसा क्वेश्चन आया, जनवरी 20 में आया, मई 19 में आया और जून 11 में आया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहलाया हमारे हिसाब से। तो रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं और विभिन्न प्रकार के आधारीय रिपोर्ट को समझाइए। तो क्वेश्चन का आंसर ऐसा लिखा है इसमें। डाटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली में रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो डाटाबेस फाइल में डाला है तथा प्रोग्राम से प्रोसेस किया है, उसे रिपोर्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रिपोर्ट का मुख्य काम प्रयोगकर्ता के आवश्यकता के अनुसार स्क्रीन या प्रिंट पर आवश्यक डाटा समझने योग्य प्रारूप में दर्शाना है। रिपोर्ट में एक टेबल या एक से अधिक टेबल का डाटा दर्शाया जा सकता है। रिपोर्ट डाटाबेस फील्ड से संग्रहित रिकॉर्ड के अतिरिक्त अन्य जानकारियाँ जैसे रिकॉर्ड का योग, टोटल रिकॉर्ड की गणना, कंपनी का नाम, रिपोर्ट प्रिंट करने की तारीख एवं समय आदि भी दर्शाया जाता है। रिपोर्ट को साधारणतः ऐसे प्रारूप में सेट किया जाता है कि वह सभी प्रिंटर पर ही प्रिंट किया जा सके। रिपोर्ट टेक्स्ट डाटा के अलावा ग्राफिक्स, ग्राफ आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट मूलतः डाटाबेस फाइल पर ही आधारित होती है। रिपोर्ट से आप एक समान डाटा को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, डाटा को आवश्यक क्रम में सेट कर सकते हैं। रिपोर्ट में आप टेक्स्ट, नंबर, डेट, मेमो आदि सभी प्रकार के फील्ड का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सेस में रिपोर्ट बनाने एवं उसे फॉर्मेट करने के लिए बहुत से विकल्प उपलब्ध है। आप एक रिपोर्ट में इच्छित फील्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इच्छित कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड को चुन सकते हैं। आप रिकॉर्ड का आकार, फॉर्मेट, पेज पर स्थित आदि निश्चित कर सकते हैं। एक्सेस में एक से अधिक टेबल से डेटा प्राप्त कर रिपोर्ट बना सकते हैं। एक्सेस रिपोर्ट के कुछ पूर्व निर्धारित फॉर्मेट हैं जिसके प्रयोग से बहुत कम समय में रिपोर्ट की डिज़ाइन बनाई जा सकती है। रिपोर्ट में विभिन्न एक्सप्रेशन, एसक्यूएल स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सेस में रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत सी कंट्रोल दिए हैं जिनकी सहायता से जटिल रिपोर्ट बनाई जा सकती है। एक बार रिपोर्ट की डिज़ाइन बनने के बाद एक्सेस स्वयं ही जोड़ गए टेबल से इच्छित रिकॉर्ड प्राप्त कर लेता है। जो बदलाव डाटा में किए जाते हैं उनके अनुसार ही रिपोर्ट दर्शाई जाती है। रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया, रिपोर्ट में इच्छित डाटा को समझने योग्य फॉर्मेट में बनाया जाता है। रिपोर्ट का उपयोग संस्था के अंदर एवं बाहरी व्यक्ति भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सी रिपोर्ट की कानूनी वैधता भी होती है जैसे बिल, इनवॉइस, नोटिस आदि। इसलिए रिपोर्ट की डिज़ाइन सावधानी से की जानी चाहिए। कोई भी रिपोर्ट की डिज़ाइन बनाने से पहले उसकी योजना बनाना
आवश्यक है। रिपोर्ट की डिजाइन करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना अनिवार्य है। नंबर 1 लिखा है, रिपोर्ट कौन सी कार्य के लिए प्रयोग होने वाली है। रिपोर्ट की कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। रिपोर्ट में कौन सी जानकारी आवश्यक नहीं है। रिपोर्ट सिर्फ स्क्रीन पर दर्शाना है या पेज पर प्रिंट करना है। रिपोर्ट किस प्रकार के प्रिंटर पर प्रिंट होनी है। रिपोर्ट इंटरनेट में प्रयोग होनी है या नहीं। और उपरोक्त बिंदुओं को निश्चित करने के बाद निम्न योजना बनाई जाती है। रिपोर्ट में कौन कौन सी टेबल का प्रयोग करना है, अब योजना बनाई जा रही है। तो रिपोर्ट में कौन कौन सी फील्ड का उपयोग करना है। यदि ऑब्जेक्ट रखना है तब कौन सा ऑब्जेक्ट रखना है तथा ऑब्जेक्ट को पेज पर कहाँ रखना है। कौन से एक्सप्रेशन का प्रयोग करना है। कौन सी फील्ड पर एक्सप्रेशन का उपयोग करना है। कौन सी जानकारियाँ महत्वपूर्ण है तथा उसे किस तरह उभार कर दर्शाना है। रिपोर्ट में कौन सा लेआउट का प्रयोग करना है। रिपोर्ट का लेआउट इस तरह से सेट किया जाता है कि पढ़ने वाले व्यक्ति को समझने में आसानी हो। कोई भी डेटा स्क्रीन या पेज के बाहर ना जाए। सभी प्रकार की सम, काउंट आदि उन अंकों के सीध में हो। यदि रिपोर्ट पेज पर प्रिंट करना है तब चारों ओर उचित मार्जिन छोड़ी जानी चाहिए। और यदि एक से अधिक पेज का रिपोर्ट है तब प्रत्येक पेज को उनके क्रम के अनुसार पेज नंबर आना चाहिए। तो रिपोर्ट के प्रकार में यदि हम बात करते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल के रूप में, पहला प्रकार है यहाँ पर दिया है टेबुलेटर रिपोर्ट भी दिया है, कॉलम रिपोर्ट भी दिया है। तो ऐसे कुछ प्रकार हैं और भी हम देखते हैं। तो कैसे बनाते हैं इन रिपोर्ट्स को, बनाने के तरीके क्या है। तो कॉलम और हम टेबलर पहले से भी जानते हैं। तो जब भी हमें किसी भी प्रकार के डेटाबेस से रिपोर्ट तैयार करनी होती है तो सबसे पहले उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसके आधार पर हमें टेबल तैयार करनी है। तो जैसे मान लो हम डिजाइन करते हैं यहाँ पर और भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने डेटा को तैयार कर लिया। अब इसके बाद इसमें डेटा भर भी सकते हो, फॉर्म के आधार पर भी भर सकते हो। जैसे लिखा राम, श्याम और जान। कुछ इस तरीके से डेटा को हमने इनपुट कर लिया। ऐसे हजारों रिकॉर्ड हो सकते हैं। अब रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमारे पास एक क्रिएट टेबल डिज़ाइन व्यू दिया है और डायरेक्ट यहाँ से भी डिज़ाइन व्यू का सहारा लेके आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये फील्डों को अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। तो अभी तक प्रिंट नहीं होता था लेकिन अब प्रिंट होने लगेगा। ये आ गया। इस तरीके से हम डेटा को तैयार कर सकते। लाल, पीला, नीला जो भी करना है, जितना भी फॉन्ट बढ़ाना है, छोटा करना है, हेडर फुटर डालना है, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ से आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से डेटा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यदि मान लो दूसरा रिकॉर्ड भरते हैं तो इसी रिपोर्ट में वो रिकॉर्ड अपडेट भी हो जाता है। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर आए, यहाँ पर लिख दिया सीता, राम, राधा, यहाँ से ओके, सागर 470 ओके। तो उस रिपोर्ट में ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पर जुड़ गया होगा। देखिए आ गया ना, बनता जा रहा। तो रिपोर्ट को तैयार करना बिल्कुल सिंपल काम होता है और बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। डिज़ाइन विजार्ड पे जाते हैं, यहाँ से उस फील्ड का चयन करते हैं जो रिपोर्ट में हम जोड़ना चाहते हैं। बनी बटन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ से ग्रुप तो नहीं बनाना, ग्रुपिंग बाद में देखते हैं। ग्रुपिंग असेंडिंग डिसेंडिंग तो नहीं करना है। अब
कॉलम, टेबुलर और जस्टिफाई, 2-3 प्रकार के लेआउट का यूज़ करके हम टेबल को तैयार कर सकते हैं। पहला है कॉलम, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट करके कॉलम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। देखिए आ गए दोनों रिकॉर्ड। ये कॉलम फॉर्मेट रिपोर्ट कहलाता है। इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार न करके उसके सिस्टम के अनुसार हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो यदि आवश्यकता है तो। फिर दोबारा देखते हैं नए सिरे से। जैसे हमने विजार्ड पर क्लिक किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, तो यहाँ से टेबुलर फॉर्मेट में मतलब टैब के रूप में भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इस तरीके से हम अलग से नेक्स्ट और अंत में जाके फिनिश कर सकते हैं। तो ऐसा रिकॉर्ड भी प्रिंट जितना भी हम भरते जाएंगे वो डेटा यहाँ पर स्टोर होता जाएगा। क्लियर? तो कुल मिला के हमारा रिपोर्ट फॉर्मेट तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो रिपोर्ट बनाने का तरीका सिंपल है। फिर से देख लीजिए। फिर हम वापस चलते हैं। क्या किया, डिज़ाइन पर आए और यहाँ से उन सारी फील्डों का चयन किया। फिर इसके बाद बने बटन नेक्स्ट पर क्लिक किया। अभी ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट किया ना, असेंडिंग की बात कर रहे हैं। यह चाहिए है तो असेंडिंग क्रम में आ जाएगा। किसमें? डिसेंडिंग, असेंडिंग क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करेंगे। जैसे हमने टेबुलर या जस्टिफाई कर दिया तो इस क्रम में हम टेबल रिपोर्ट को बना सकते हैं। तो ये असेंडिंग क्रम में हो गया। किस में हो गया? ए से जेड। तो आर के बाद क्या आता है? एस आता है, आर एस। तो इस तरीके से हम असेंडिंग डिसेंडिंग क्रम में उल्टा भी जमा सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। ऐसे रिकॉर्ड इसमें ऐड होते जाएंगे। मान लो तीसरा रिकॉर्ड जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे भर जाएगा। कैसे भरेगा? देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पर जो भी डेटा आपने डाला, मान लो एक इतना लिखा तो इतने बॉक्स उसमें बनते जाएंगे। भले कुछ लिखा हो या नहीं लिखा हो तो ये रिपोर्ट में वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। देखिए हो गया, आ गया ना। इस तरीके की रिपोर्ट हम बना सकते हैं। इससे प्रिंटिंग फाइनल किए गए कार्य का अंतिम परिणाम रिपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? किए गए कार्य का अंतिम परिणाम की रिपोर्ट होता है। तो ये हमने रिपोर्ट बनाने का तरीका देखा, कैसे बनाया, यहाँ से आए, यहाँ से किया, और ये 3 तरीके हमने देखे। अब बात हम करते हैं ग्रुप की। किसकी करते हैं? कई बार हमें ऐसा हो सकता है कि टेबल में यहाँ पर हमें आइटम जोड़ना पड़े। क्या जोड़ना पड़े? या कोर्स में जैसे हमने क्या किया, डीसीए और पीजीडीसीए कर दिया। क्या कर दिया? जब भी हमें ग्रुप बना के करना है तो यहाँ पर हमने एक लाइन जोड़ी है, डीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए, डीसीए, पीजीडीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए, डीसीए, डीसीए और डीसीए। तो इस तरीके से अब हम इसको सेव करने के बाद यहाँ से रिपोर्ट बनाएंगे। तो देखिए विजार्ड पर जैसे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, तो यहाँ पर हम ग्रुप बनाएंगे। किसके आधार पर? कोर्स के आधार पर। नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट यहाँ से लेआउट चुन सकते हैं, किस प्रकार का लेआउट चुनना है। देखिए ये बताया जा रहा है इस तरीके का ब्लॉक, और नेक्स्ट और अंत में जाके फिनिश कर देंगे। तो डीसीए दिख रहा है ना, तो डीसीए वालों का अलग रिकॉर्ड आ गया और पीजीडीसीए वालों का। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। कैसे हुआ? फिर देखिए यहाँ पर ग्रुप पर आए, यहाँ से आए, फिर यहाँ से नेक्स्ट किया, कोर्स के आधार पर ग्रुपिंग करनी है, फिर यहाँ से डिसेंडिंग असेंडिंग क्या करना है, नेक्स्ट किया, यहाँ से ब्लॉक जैसे भी दे सकते हो। दिख रहा ना? तो जैसा भी ब्लॉक चाहिए, ऊपर डीसीए पीजीडीसीए इस तरीके से चाहिए तो इस तरीके से भी मिल जाएगा। कलर आपको कौन सा चाहिए ये भी मिल जाएगा। अंत में जाके फिनिश। देखो कोर्स डीसीए लिखा है, कोर्स पीजीडीसीए लिखा है। पीजीडीसीए में कितने लोग हैं, डीसीए में कितने लोग हो, और असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए ए से जेड की क्रम में सारे रिकॉर्ड व्यवस्थित है। इस तरीके से हम रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, आधारी रिपोर्ट तो क्लियर हो गया, इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं।
लिखा है सामूहिक या सारांश रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, सामूहिक या सारांश रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। MS एक्सेस में सामूहिक या सारांश रिपोर्ट का निर्माण आप कैसे करेंगे, तो हम बता सकते हैं बड़े डेटाबेस प्रणाली में बहुत बड़ी मात्रा में डाटा होता है। जब उन डाटा के आधार पर रिपोर्ट का निर्माण किया जाता है तब उन्हें वर्गीकृत करना बहुत आवश्यक हो जाता है, अन्यथा उस रिपोर्ट को समझने में या उस रिपोर्ट को विश्लेषित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इच्छित परिणामों के आधार पर रिपोर्ट में डाटा को वर्गीकृत करने की क्रिया को ग्रुपिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए हमें एक बैंक डेटाबेस का हम रिपोर्ट लेते हैं जिसमें ऐसे ग्राहक का रिपोर्ट प्राप्त करना है जिन्होंने पिछले 1 साल से लोन लिया है। यदि हम ये डाटा को ग्रुप नहीं करते तब उन सभी डाटा को विश्लेषित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उपरोक्त परिणामों के आधार पर यदि रिपोर्ट को ग्रुप करते हैं तब हम रिपोर्ट समझने में आसानी हो सकती है। तब उस रिपोर्ट को निम्न तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। तो लिखा है रकम के आधार पर, लोन के प्रकार के आधार पर, मतलब एक कोई आइडिया के आधार पर। तो हम रिपोर्ट को कैसे बनाते हैं, ये रिपोर्ट बनाने की आपको प्रोसेस समझाना है। तो जब भी किसी भी हमें रिपोर्ट तैयार करनी है तो हम तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक टेबल तैयार की जिसके अंदर निम्न प्रकार का डेटा है। जैसे लिखा नेम लिखा हमने, आइटम लिखे, ठीक है, हमने अमाउंट लिख दिया, राइट। इतनी 3 चीज़ों के आधार पर डेटा हम तैयार करने वाले हैं। टेबल 2 हो गया। अब देखिए इसके अंदर डेटा चाहो तो भर सकते हो। टेबल 2 के द्वारा फिनिश कर दिया, जे आ गया। क्या किया, राम कंप्यूटर 1 है 2000, श्याम प्रिंटर 5000, मुकेश कंप्यूटर 4000, दिनेश 8000, प्रिंटर 9000। मतलब ये ऐसा डेटा हमने स्टोर कर दिया। इसके आधार पर हमें रिपोर्ट को तैयार करना है। तो यहाँ भी जा सकते हो और यहाँ से विजार्ड ले सकते हो, यहाँ से टेबल ले सकते हो और बने बटन ओके पर क्लिक करोगे, फील्डों का चयन करेंगे, फिर किसके आधार पर, आइटम के आधार पर ग्रुप करना है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग भी हो सकता है। फिर यहाँ से हमें उनकी समरी चाहिए। क्या चाहिए, समरी और सामूहिक सारांश रिपोर्ट। तो एवरेज चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम चाहिए और ओके पर क्लिक करेंगे। फिर बने बटन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो आउट आपको किस प्रकार का फॉर्मेट चाहिए ये यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। तो जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे उसे चयन करने के बाद बने बटन नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, अंत में जाके फिनिश करोगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ टेबल इस तरीके से दिखाई देगी। आइटम क्या है, कंप्यूटर मुकेश और राम ने अमाउंट 4000 और 2000 का बेचा है, जिसमें सम हुआ 6000 का, एवरेज आया 3000 का, मिनिमम 2000 है, मैक्सिमम 4000 है। इसी तरीके से प्रिंटर का हिसाब किताब आया समरी में 9000 दिनेश का है, 5000 और श्याम का है। फिर इसके बाद 14000 दोनों का है और 7000 एवरेज निकला और 5000 मिनिमम है, 9000 मैक्सिमम है। ग्रांड टोटल कितने का हो गया, 20000। कौन कौन से आपका 6000 और 14000 कितना हो गया। तो ऐसा ग्रांड टोटल जिस समरी रिपोर्ट कहलाती है, क्या कहलाती है, समरी या सारांश रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं। तो क्लियर बन जाएगा, फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो कैसे किया, यहाँ पर आए, सबसे पहले हमने टेबल तैयार की, यहाँ से उस टेबल का चयन किया, डेटा नेक्स्ट किया, सॉरी ग्रुप बनाना है तो आइटम के आधार पर बनाओगे, नेम के आधार पर ग्रुप बन नहीं सकता क्योंकि अलग अलग नाम है। फिर हमने नेक्स्ट किया, समरी के लिए यहाँ से क्लिक किया, सम और एवरेज चाहिए, सब नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम
टोटल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और अंत में फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से बता दिया, आ गया। तो कुल मिला के हम समरी रिपोर्ट बना सकते हैं। फिर आया समझाइए रिपोर्ट बनाना, प्रीव्यू रिपोर्ट और प्रिंट रिपोर्ट। मैंने 3 चीज़ों को समझाना है। रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, प्रीव्यू रिपोर्ट कैसे देखते हैं और प्रिंट रिपोर्ट कैसे करते हैं। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि जब भी हमारे लिए कोई भी रिपोर्ट तैयार करना होती है तो 2 तरीके दिए रहते हैं, एक तो डिज़ाइन व्यू और दूसरा है विजार्ड। तो दोनों तरीक़ों में से किसी एक तरीके का चयन कर सकते हैं। यदि हमें डिज़ाइन व्यू का यूज़ करना है तो हम न्यू पर क्लिक करते हैं और डिज़ाइन व्यू, और यहाँ से उस टेबल का चयन करते हैं जिसके आधार पर हमें टेबल तैयार करनी है। इसके बाद जो भी फील्ड होती हैं उनको माउस की सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इस तरीके से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करने के पश्चात हम क्या करते हैं, टेबल को अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। तो जिस सारा सिस्टम करने के बाद अलाइनमेंट लेफ्ट कर दिया, अरे इसका भी अलाइनमेंट लेफ्ट कर दिया, क्लियर। इसके बाद करने के बाद यदि आपको ऐसा लग रहा है बॉक्स बनाना है तो बॉक्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें कलर भी डाला जा सकता है। इसको हम पीछे भी भेज सकते हैं, सेंड टू बैक कर सकते हैं। तो इतना सब करने के पश्चात हम प्रीव्यू के द्वारा, अब लिखा था अगला, रिपोर्ट को सेव कर देंगे और सेव करने के बाद इस तरीके से हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। अब लिखा था प्रिंट प्रीव्यू। तो जब भी हमें रिपोर्ट के डेटा को प्रिंटर की सहायता से प्रिंट करना होता है तो प्रिंट करने से पहले जो प्रीव्यू देखते हैं उसे ही प्रिंट प्रीव्यू के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेव करने के पश्चात हम फाइल पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फाइल, और प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही हमारे सामने उस फाइल का प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट होने से पहले स्क्रीन पर दिख जाता है। और प्रिंट करने के लिए हम 2 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। एक तो पहला यही था कि जैसे ही हम क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को ओपन करेंगे और फाइल पे जाके प्रिंट पर क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो प्रिंट नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है, उसमें हम, हाँ नमस्ते, आए 2-3 दिन ही बन जाता है ऑनलाइन। वो तो लोक सेवा आप चले जाओ, तो बना दे, वो तुरंत दे दे। वो तो लोक सेवा 2 घंटा में 3 आने, हाँ लोक सेवा, ठीक। तो क्लियर, यहाँ से हम प्रिंटर का नाम, आल पेज कहाँ से कहाँ तक, आल मतलब सभी, पेज रेंज माने कहाँ से कहाँ तक, सिलेक्शन रिकॉर्ड माने कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट है तो उसको, फिर इसके बाद हम बने बटन ओके पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही जो भी प्रिंटर सेलेक्ट होता है उसमें प्रिंटिंग का कार्य पूर्ण हो जाता है। इस तरीके से हम तीनों चीज़ों को बता सकते हैं। क्लियर बन जाएगा। फिर इसके बाद आता है विजार्ड की सहायता से रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन है, विजार्ड की सहायता से रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को हमें समझाना है। तो जब भी हमारे द्वारा डेटाबेस तैयार किया जाता है और उस डेटाबेस में हमारे पास विभिन्न प्रकार के टेबल्स के द्वारा डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उन टेबल के रिकॉर्ड को एक निश्चित फॉर्मेट में या प्रारूप में प्रिंट करना होता है तो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हम विजार्ड का सहारा ले लेते हैं। यदि स्पीड से तैयार करना है तो रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड के माध्यम से रिपोर्ट को क्रिएट करना सरल होता है, आसान होता है और सरलता से हम कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम विजार्ड के द्वारा रिपोर्ट को तैयार करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। नंबर 1, हम उस
MXX को खोलते हैं, फिर उसके बाद हम उस डेटाबेस को ओपन करते हैं, फिर उसके बाद नंबर डालते जाना है। डेटाबेस को खोलने के बाद हम रिपोर्ट पर जाते हैं, ऑब्जेक्ट से रिपोर्ट्स का चयन करते हैं। रिपोर्ट्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं, एक तो डिज़ाइन व्यू, दूसरा है क्रिएट यूजिंग विजार्ड। तो हमें विजार्ड पर जैसे माउस से डबल क्लिक करते हैं या न्यू पर क्लिक करके विजार्ड पर क्लिक करते हैं और बने कॉम्बो बॉक्स से टेबल का चयन करते हैं और बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रिपोर्ट विजार्ड डिस्प्ले होता है। या क्रिएट यूजिंग विजार्ड पर माउस से डबल क्लिक करते हैं तब भी हमारे पास रिपोर्ट विजार्ड डिस्प्ले होता है कुछ इस तरीके से। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो आया रिपोर्ट विजार्ड डिस्प्ले हुआ। तो यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स दिया रहता है, उस कॉम्बो बॉक्स में से हम उस टेबल या क्यूरी को सिलेक्ट करते हैं जिसकी हमें रिपोर्ट तैयार करना होती है। जैसे ही हम उस टेबल या क्यूरी को सिलेक्ट करते हैं उससे संबंधित फील्ड नीचे अवेलेबल फील्ड में डिस्प्ले होती हैं। तो हम ग्रेटर दैन लेस दैन की मदद से सारी फील्डों को ऐड कर लेते हैं या इच्छानुसार फील्डों का ऐड करते हैं। इसके बाद बने बटन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। क्या करते हैं, बने बटन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यदि रिपोर्ट में ग्रुप तैयार करना है तो ग्रुप ऑप्शन का चयन करते हैं। तो यहाँ से हम जिस आधार पर ग्रुप तैयार करना चाहते हैं उस फील्ड का चयन करते हैं। इसके बाद बने बटन, यहाँ पर भी और भी ग्रुप ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो नॉर्मल है, लेटर है, फर्स्ट लेटर है, जो भी है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आगे हम जैसे बने बटन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट को असेंडिंग डिसेंडिंग किस क्रम में व्यवस्थित करना है, क्या रिपोर्ट में समरी का यूज़ करना है, तो हम समरी का यदि यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बने बटन ये केवल न्यूमेरिक फील्ड यहाँ पर डिस्प्ले होंगी, जो भी न्यूमेरिक फील्ड होगी केवल उस पर सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम लगता है। मोबाइल नंबर आ गया, ओके पर क्लिक किया, बने बटन नेक्स्ट पर क्लिक किया। फिर जैसे ही ग्रुप बनाते हो तो इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट लेआउट दिए रहते हैं, ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉक का यूज़ करके बने बटन नेक्स्ट पर, फिर स्टाइल का चयन करने के बाद नेक्स्ट पर, अंत में जाके हम फिनिश कर देते हैं। ऐसा करते ही हमारे सामने ग्रुप वाइज रिपोर्ट तैयार हो जाती है। क्लियर। तो इस तरीके से फर्स्ट लेटर सुना था तो ये आ गया कोर्स का डी, कोर्स का पी आ गया ना, PGDCA, P फॉर PGDCA, D फॉर DCA, तो D1 में DCA आ गया, P वाले में PGDCA ये आ गया। इस तरीके से हम रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। लिखा है, बन जाएगा, कोई दिक्कत, तो हम इस तरीके से समझा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं तो इनको समझाना बिल्कुल सरल कार्य है। फिर इसके बाद आता है लेबल को समझाइए। क्या लिखा है, लेबल। अब लेबल हम कैसे बनाते हैं, लेबल में क्या होता है, जब भी हम अमेजोन से कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं तो तुमने देखा होगा तुम्हारे नाम का लेबल बना रहता है और उस पर बॉक्स पर चिपका रहता है। तो हज़ारों लोगों के नाम लिखना पेंसिल से या पेन से तो तकलीफ देह वाला काम है, अलग अलग प्रिंट करना तकलीफ देह वाला काम है। तो यहाँ से हम कुछ लेबल बना लेते हैं। लेबल बनाने का तरीका देखिए सिंपल होता है। यहाँ न्यू पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, न्यू पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने न्यू रिपोर्ट नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। उसमें दिए गए लेबल्ड, क्या लिखा, लेबल विजार्ड पर क्लिक करते हैं और यहाँ से उस टेबल का चयन करते हैं जिसका हमें लेबल तैयार करना है। इसके बाद बने बटन ओके। अब लेबल की साइज़ क्या होगी, यहाँ पर उसकी साइज़ दी रहती है और यहाँ से बॉर्डर चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ फॉन्ट साइज़ क्या है, कलर क्या है, ये सारे निर्धारित करने के बाद हम बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं। फिर लेबल में कौन कौन सी फील्डों को ऐड करना है वो यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। आ गया। इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड, कोर्स, तो ऐसे कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो शॉर्ट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो सीधा सिंपल एक लाइन में हमारा डेटा लिख जाएगा। लेकिन हमें क्रमबद्ध रूप से चाहिए तो उसके लिए हम फिर वापस न्यू पर जाते हैं, लेबल पे जाते हैं, यहाँ से टेबल का चयन करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे जे किया, इंटर दबाया, फिर जे किया, इंटर दबाया। तो ऐसे क्रम से भी हम लेबल बना सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर दिक्कत आ रही है, यहाँ पर डेटा इससे ज़्यादा लेबल नहीं बना पा रहा, तो हम क्या करेंगे, F नेम
या फिर से हम रिमूव कर देते हैं। ये दिया नेम दिया और यहाँ से हमने किसको कर दिया, एफ नेम को कर दिया, आबलेख हमने एम नेम कर दिया, ठीक है। आबलेख हमने डेट ऑफ बर्थ भी कर दिया। इंटर दबाया क्योंकि जगह कम पड़ रही, तो फिर मोबाइल नंबर एक ही जगह चल जाएगा, आबलेख एड्रेस, फिर फोन कोड, फिर लास्ट में हमने कोर्स कर दिया। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हमारे सामने दिखाया जाएगा। देखिए दिख रहा ना, बन गया ना, आ गया। आबलेख आबलेख करके नाम, फिर यहाँ से एड्रेस, फिर कोर्स यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से इसे सुधारा भी जा सकता है। क्या किया जा सकता है, डिजाइन पे जाके आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, इनको सबको डिलीट भी कर सकते हो और अपने हिसाब से लेबल तैयार कर सकते हो। देखो दिख रहा है ना, मान लो तुम्हें खुद बनाना है लेबल तो बना सकते हो। आ गया, ये देखिए यहाँ से आप अरेंज कर सकते हो, बन गया। इसमें आपका ये डेटा आ गया। फिर मान लो एड्रेस देना तो एड्रेस भी दे सकते हो, पिन कोड भी दे सकते हो, यहाँ बाजू में भी प्रिंट करा सकते हो तुम। देखिए तो इस तरीके से आपका बन गया, ठीक है। यदि बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से हम बॉर्डर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए बॉक्स दिया, यहाँ से बॉर्डर कलर, बॉर्डर के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है और बॉर्डर की मोटाई यहाँ से, और इसको फॉर्म पे जाके सेंड टू बैक कर दोगे, रिव्यू करोगे, ये पूरा रिकॉर्ड दिख नहीं पा रहा है, ये आ गया, बन गया, क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट लेबल को दर्शा सकते हैं, लेबल को हमें समझाना होता है। तो इससे हम काट काट के चिपका के कोई भी स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो लेबल डिजाइन के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, ठीक है।